कांग्रेस नेताओं के बयानों में विरोधाभास, चिंताजनक। मुस्तफा अंसारी। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। समाजवादी पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव और प्रमुख महासचिव मुस्तफा अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिम्स 2 को लेकर कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा। रंजन यादव ने कहा कि बढ़ती आबादी को देखते हुए रिम्स 2 का निर्माण आवश्यक है। उन्होंने सरकार से मांग की कि निर्माण से पहले सभी जमीन मालिकों को उचित मुआवजा दिया जाए और यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण वहीं किया जाए। मुस्तफा अंसारी ने कहा कि कई जमीन मालिक मुआवजे ले चुके हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की रिम्स 2 का विरोध कर रहे हैं, जबकि उनकी ही पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी इसके निर्माण को लेकर दृढ़ है। अंसारी ने कहा कि जब एक पार्टी को 2 नेता आपस में सहमति नहीं बना पा रहे हैं तो वे राज्य की जनता के साथ कैसा तालमेल बिठाएंगे। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और मुबारकबाद देता हूँ राज्य की आवाम को। झारखंड के उन लोगों ने इतनी मजबूती के साथ में कि बारिश की परवाह के बगैर आकर के साबित कर दिया कि वो लोग जागरूक हैं, अवेयर हैं और अपने हक को हासिल करने के लिए इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इसके यहाँ से जो मैसेज जाएगा इंशाल्लाह वो पूरे मुल्क में एक पॉजिटिव मैसेज है। सर, अब बेबाकी से संसद में भी मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करते हैं, क्या लगता है क्यों मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार इतना बेताबी से कुछ काम करने जा रही है? देखिए, मैं पार्लियामेंट के अंदर पहुँचा हूँ तो यकीनन दादा मोहतरम बादशाह साहब ने जिस तरह की सियासत की है, हक और इंसाफ की, मुसलमानों के लिए तो आवाज़ उठाना भी फ़र्ज़ है, लेकिन उसके अलावा भी ये मेरा मजहब भी सिखाता है और मेरी तहजीब भी सिखाती है कि अगर दूसरे मजहब के लोगों पर भी अगर किसी प्रकार की जुल्म जाती पुलिस प्रशासन या सरकार की तरफ से हो, हमारा वहाँ पहुँचने का मकसद उनके हक की आवाज़ को बुलंद करना है और सरकार को आईना दिखाना है कि किस तरह से हम बगैर दबे हुए अपने लोगों की आवाज़ को उठाएं और अगर कोई सरकार गलत करे तो उस चीज़ को वापस लें। उसी के तहत इस जो पॉलिसी है, वक्फ कानून जो कि गलत तरह से लाया गया है, ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, हम उसके खिलाफ सड़क से लेकर के संसद और संसद से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमारे पूरे इस मुल्क के, इस देश के लोगों को हक और इंसाफ नहीं मिले। बहुत शुक्रिया। चलिए, ये सब आप लोगों का कोऑपरेशन है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की और हर जगह इसको एडवर्टाइजमेंट के तौर पर लिया और लोगों से मैं ये जो रिक्वेस्ट किया था कि हर गांव में, हर मसाजिद से इसकी बारे में बताया जाए, तो लोग काफ़ी तादाद में आने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से प्रॉब्लम हुआ। तब भी हम सोचते 7,000 से कम लोग नहीं थे, पूरा का पूरा भरा हुआ था। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई इस वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ लोगों में ये एक जज्बा है कि हम लोगों को हर तरह से इसको रोकना है, लौटाना है। मेन एम है कि सबके दिल में ये आ जाए कि इस बिल को हर तरीके से कोशिश किया जाए कि गवर्नमेंट लौटाए और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। हर गांव में ये मैसेज आए कि भाई इस बिल को हम लोग नहीं, मंजूर तो हुआ है लेकिन आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसी के तहत देखिए कितना मजमा था बारिश होने के बावजूद भी, और लोग तारीफ कर रहे हैं कि भाई ये बहुत सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस रहा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दैनिक न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।